हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू द स्टडी सेंटर। आप सभी प्यारे बच्चों का द स्टडी सेंटर में स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप एमपी बोर्ड के छात्र हैं तो इस क्लास को आप पूरा देखिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं विषय हिंदी का जो नया सिलेबस है, मतलब जो सिलेबस आपका कम किया गया है उसके बारे में। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोरोना महामारी की वजह से आपके विद्यालय समय पे नहीं खुले, और जब विद्यालय समय पे नहीं खुला तो सिलेबस आपका सही समय पे पूरा कैसे होगा। तो इस वजह से एमपी बोर्ड ने ही नहीं बल्कि अदर्स बोर्ड जैसे यूपी बोर्ड हो गया, राजस्थान बोर्ड हो गया, सभी प्रकार के जो बोर्ड हैं उन्होंने यह निर्णय लिया कि हम लोग कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक, यानी कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के सभी विषयों का जो सिलेबस है उसे 30% कम कर दिया जाए। तो आपका जो सिलेबस है वो 30% कम कर दिया गया है। लेकिन इस क्लास में हम लोग कक्षा 10वीं विषय हिंदी के सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि आपका हिंदी में कौन सा सिलेबस जो है कम किया गया, मतलब कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, कौन सा चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। ये सभी बातें हम लोग आज के इस क्लास में करने वाले हैं। तो सभी लोग जल्दी से क्लास से जुड़ जाएं और अपने सभी साथियों में क्लास को शेयर कर दें। ठीक है, और सबसे ज़रूरी बात, जो भी प्यारे बच्चे चैनल पे नए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओके, चलिए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं, है ना। तो प्यारे बच्चों, हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं विषय हिंदी, और क्या बात करने वाले हैं, जो कम किया गया पाठ्यक्रम की विषय वस्तु है उसी के बारे में। पहले मैं आपको बता देता हूँ, फिर आप कमेंट बॉक्स में ये मत कहिएगा कि सर आपने ये बता दिया वो बता दिया। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। हम केवल उन्हीं चैप्टर की बात करेंगे जो आपको नहीं पढ़ना है। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। इस क्लास में, इस वीडियो में हम केवल उन्हीं चैप्टर को डिस्कस करेंगे जो आपको नहीं पढ़ना है, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं आएगा। इसके अलावा आपको सभी पढ़ना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पुस्तक का नाम दिया गया है, यहाँ पे आपके पाठ का नाम है, और यहाँ पे आपके जो लेखक और जो कवि हैं उनका नाम दिया गया है। तो तीनों चीज़ आपको यहाँ पे दिया गया है, और इन तीनों से आप समझ सकते हैं कि आपको कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है और कौन सा चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, तो आपके हिंदी में मतलब दो ही पुस्तक है, एक आपका क्षितिज है और एक आपका कृतिका है ना। यही दो पुस्तक लगती है आपकी। तो जो आपका क्षितिज है, ये आपका क्षितिज भाग 2 है ना। कक्षा 9 में भाग 1 लगता है और कक्षा 10 में आपके भाग 2 लगता है। तो क्षितिज भाग 2 का जो काव्य खंड है, इसमें आपको चैप्टर नंबर 3 यानी अध्याय 3 जो है आपका, वो है आपका पायनी नुपुर डार दुम्र पलना फटिक सिलानी। ये वाला जो चैप्टर है आपको, जिसके लेखक का नाम है देव, है ना। ये आपको ये काव्य खंड है तो इसके कवि होंगे, लेखक नहीं होंगे। ठीक है, तो इसके कवि का नाम है देव। इनकी जो ये रचना है ये आपको नहीं पढ़नी है। ठीक है, तो क्या समझे आप, क्षितिज भाग 2 में काव्य खंड के अंदर चैप्टर नंबर 3 पायनी नुपुर डार दुम्र पलना फटिक सिलानी, ये अध्याय आपको नहीं पढ़ना है, और इसके लेखक के नाम है देव, है ना। आगे देखिए, क्षितिज भाग 2 काव्य खंड के अंदर अध्याय 6 यानी पाठ नंबर 6, यह दंतुरित मुस्कान फसल, जिसके लेखक यानी जिसके कवि का नाम है नागार्जुन, इसे भी आपको नहीं पढ़ना है। आई बात समझ में। इसी के अलावा आगे चलने बात करें तो क्षितिज भाग 2 में काव्य खंड के अंदर ही आपका अध्याय 9 यानी पाठ नंबर 9, जिसका नाम है संगतकार और जिसके कवि हैं मंगलेश डबराल, ये अध्याय आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो क्षितिज भाग 2 में आपका जो काव्य खंड है उससे आपको 3 चैप्टर नहीं पढ़ने हैं। कौन कौन से चैप्टर नहीं पढ़ना है, एक तो आपको तीसरा चैप्टर नहीं पढ़ना है, एक आपको छठा चैप्टर नहीं पढ़ना है, और एक आपको 9वां चैप्टर नहीं पढ़ना है। समझ में आई बात। तो क्षितिज भाग 2 में काव्य खंड के अंदर चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 9, ये तीनों आपको नहीं पढ़ना है। तो ये तो हो गया काव्य खंड की बात। आगे बात करते हैं क्षितिज भाग 2 गद्य खंड के अंदर। इसमें आपका जो अध्याय 12 है, जिसका नाम है लखनवी अंदाज और जिसके लेखक हैं यशपाल,
ये अध्याय आपको नहीं पढ़ना है। इसके अलावा क्षितिज भाग 2 में गद्य खंड के अंदर ही आपका चैप्टर नंबर 16 है, यानी पाठ नंबर 16 नौबत खाने में इबादत, ये वाला चैप्टर जिसके लेखक है यतीन्द्र मिश्रा, ये आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो नौबत खाने में इबादत ये वाला चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। और तो क्षितिज भाग 2 के अंदर जो आपका गद्य खंड है उससे आपको 2 चैप्टर नहीं पढ़ना है, एक तो चैप्टर नंबर 16 और एक चैप्टर नंबर आपका 16। ठीक है, चैप्टर नंबर 16 और एक चैप्टर नंबर 12, ये 2 चैप्टर आपको क्षितिज भाग 2 के अंदर गद्य खंड के अंदर नहीं पढ़ना है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलिए अब आगे मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर जो आपको कृतिका है ना, कृतिका की जो पुस्तक है आपको, इसमें आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है ना। तो क्या पढ़ना है इसकी तो बात हम कर ही नहीं रहे हैं, हम लोग यही बात कर रहे हैं कि हमको क्या नहीं पढ़ना है। तो जो कृतिका पाठ्य पुस्तक है आपकी, इसका जो चैप्टर नंबर 3 है, यानी चैप्टर नंबर या पाठ नंबर 3 अध्याय 3 जो आपका, जिसका नाम है साना साना हाथ जोड़ी, और इसके जो लेखक हैं वो है मधु कांकरिया, तो ये अध्याय आपको नहीं पढ़ना है। आ गई बात समझ में, ये अध्याय आपको नहीं पढ़ना है। फिर आपका कृतिका भाग 2 है और इसके अंदर आपका चैप्टर नंबर 4 अध्याय 4 जिसका नाम है एही ठिया झुलनी हैरानी हो रामा, ये अध्याय जिसके लेखक है शिव प्रसाद, ये चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों कुल मिलाकर ऐसा है कि आपके क्षितिज भाग 2 काव्य खंड के अंदर 3 चैप्टर नहीं पढ़ना है, चैप्टर नंबर 3, 6 और 9, ये तीनों चैप्टर आपको काव्य खंड से नहीं पढ़ना है। बात करें गद्य खंड क्षितिज की पाठ्य पुस्तक से, तो यहाँ पे आपको चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 16 नहीं पढ़ना है। फिर वही बात करें कृतिका इसकी, तो कृतिका में चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 ये आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो ये तीनों चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और ये आपका हिंदी का सिलेबस है, कक्षा 10वीं विषय हिंदी का जो पाठ्य पुस्तक था उसका सिलेबस है। आप चाहें तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप वीडियो देखकर भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो बस इतना ही इस क्लास में, और आगे के सब्जेक्ट के जो सिलेबस है उसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा, बहुत जल्दी मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चों बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। और आप सभी प्यारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने सभी साथियों में इसको शेयर कीजिए। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी प्यारे बच्चों का। थैंक यू वेरी मच।